हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एमके टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। शुरू करते हैं। आइए, आरोही और अवरोही क्रम। देखिए, सब एक एक करके समझेंगे। आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम, सबसे पहले आरोही क्रम की बात करते हैं। आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप सब लोग इस प्रकार से समझिए। आरोही क्रम को आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप अपने स्कूल में प्रार्थना के समय जब लाइन में खड़े होते हैं तो आपका जो क्रम होता है वो आरोही क्रम होता है। ठीक है, कैसे कि सबसे पहले सबसे आगे जो लाइन में बच्चा खड़ा होता है, ठीक है, वो सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है। हम कहते हैं ना, लाइन बनाओ, अपने कद के हिसाब से लाइन बनाओ। तो बच्चे कैसे लाइन बनाते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, उसके पीछे फिर उससे बड़ा बच्चा खड़ा होता है और फिर उसके पीछे उससे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। इसी प्रकार से स्कूल में प्रार्थना के समय बच्चे लाइनों में खड़े हुए होते हैं। तो इस क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ छोटे से बड़े की तरफ जाना। छोटे से बड़े की तरफ जाना, ये कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम की बात करें। अवरोही क्रम जो होता है इसको हम इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। कहने का मतलब है, सबसे आगे की लाइन में जो बच्चा खड़ा होगा, ठीक है, सबसे आगे की लाइन में यदि हम बच्चों की लाइन लगवाएं तो अवरोही क्रम में यदि हम किसी बच्चों की लाइन लगवाएं तो कैसे लगवाएंगे? सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे को खड़ा करेंगे, फिर उसके पीछे उससे छोटे बच्चे को खड़ा करेंगे और उसके पीछे फिर उससे छोटे बच्चे को खड़ा करेंगे और फिर उससे छोटे बच्चे को खड़ा करेंगे और इसी प्रकार से सबसे अंत में सबसे छोटे बच्चे को खड़ा करेंगे। तो अवरोही क्रम जो हो गया वो क्या हुआ? बड़े से छोटे की ओर जाना। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर जाना, ये क्या क्रम होता है? इस क्रम को कहते हैं हम अवरोही क्रम। बात आई समझ में? आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये समझ में आया? एक बार पुनः समझिए। आरोही क्रम जो होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना और अवरोही क्रम जो होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। ठीक है, अब हम संख्याओं की बात करते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आप देखिए। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कुछ उदाहरण हमने यहां लिए हैं। आइए इनको समझते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इनको किस प्रकार से लिखेंगे। पहला उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, हमने कुछ संख्याएं ली हैं और इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 5, 4, 9, 7, 3, 6, 5, 4, 9, 7, 3, 6, ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं। हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम हमने बताया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले छोटे से शुरू करेंगे। सबसे पहले इनमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 3 इसमें सबसे छोटी संख्या है। तो आरोही क्रम क्या होगा इसका? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 3 आएगी। ठीक है, सबसे पहले 3 आएगी, कॉमा लगाइए। 3 के बाद 3 से बड़ी क्या है? फिर 3 से बड़ी देखेंगे। ठीक है, 3 से बड़ी क्या है? 3 से बड़ी 4 है, तो 3 के बाद हम 4 लिखेंगे। अब कॉमा लगाइए। 4 से बड़ी कौन सी है? 4 से बड़ी देखिए इसमें क्या है? 4 से बड़ी संख्या इसमें 5 है।
तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 के बाद क्या है, 5 के बाद यहाँ क्या है, 5 के बाद यहाँ 6 है, तो 5 के बाद 6 लिखेंगे। ठीक है, 5 के बाद 6 लिखेंगे, और 6 के बाद क्या है, 6 के बाद फिर 7 है, तो 7, 6 के बाद हम 7 लिखेंगे। ठीक है, छोटी से बड़े क्रम में हम लिख रहे हैं, आरोही क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, और 7 से बड़ी कौन सी संख्या है, 7 से बड़ी फिर हमारे यहाँ इसमें 9 है, तो 7 से बड़ी 9 है, तो 7 के बाद हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 7 के बाद क्या लिखेंगे, 9। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। क्या हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ठीक है, ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। अब यदि कहा जाए कि इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो, इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो दी गई संख्या है इसमें सबसे बड़ी संख्या छांटिए। अवरोही क्रम, क्योंकि क्या होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है। तो सबसे पहले यहाँ यदि हमें अवरोही क्रम में लिखने को कहें तो हम सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9। अब 9 से छोटी देखिए क्या है, 9 से छोटी कौन सी है इसमें संख्या, 9 से छोटी है 7, तो 9 के बाद हम क्या लिखेंगे, 7। 7 से छोटी बताइए कौन सी है, तो 7 से छोटी कौन सी है इसमें, 7 से छोटी 6, तो 7 के बाद लिखेंगे 6। ठीक है, अब 6 से छोटी क्या है, 6 से छोटी कौन सी है, 6 से छोटी है इसमें 5, तो 6 के बाद लिखेंगे हम 5। ठीक है, 5 के बाद 5 से छोटी कौन सी है, 5 से छोटी 4 है, तो हम 5 के बाद 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 के बाद क्या लिखेंगे, 4 के बाद क्या लिखेंगे, 4 से छोटी, तो 4 से छोटी क्या है, 3 है, तो 4 से छोटी यहां हम लिख देंगे 3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अवरोही क्रम। ये जो ऊपर है ये हो गया हमारा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और नीचे वाला क्या है, ये हमारा अवरोही क्रम है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आई? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये दिया है हमारा 27, 21, 89, 75, 44। ठीक है, 27, 21, 89, 75 और 44। इसको हमें दोनों क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में भी लिखना है और अवरोही क्रम में भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे छोटी इसमें संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है इसमें 21। ठीक है, 21, तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 21। 21 से बड़ी कौन सी है, 21 से बड़ी देखिए इसमें कौन सी है, 21 से बड़ी है 27, 27, तो 21 के बाद लिखेंगे हम 27। ठीक है, 27, 27 से बड़ी कौन सी है, 27 से बड़ी होगी इसमें 44, तो 27 के बाद लिखेंगे हम 44। ठीक है, छोटी से बड़ी संख्या की तरफ हम जाएंगे, 21, 27, 44, तो 21, 27, 44। 44 से बड़ी कौन सी है, 44 से बड़ी है हमारी 75, तो 44 के बाद कॉमा लगा के लिखेंगे 75। 75 के बाद में सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 89, तो इसमें सबसे लास्ट में आएगा 89। ठीक है, 89, तो ये कौन सा क्रम हो गया हमारा, ये हो गया आरोही क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में यदि इसी संख्या को हमें अवरोही क्रम में लिखना है, इन संख्याओं को, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें 89, सबसे बड़ी संख्या इसमें 89 है। 89 के बाद में इस 89 से छोटी कौन सी है, 75, तो 89 के बाद में 75 लिखेंगे। 75 से छोटी कौन सी है, 75 से छोटी है हमारी कौन सी है, 75 से छोटी है 44, तो यहां लिखेंगे 44। ठीक है, 44 से छोटी कौन सी है, 27, तो यहां 27 लिखेंगे, और 27 से छोटी कौन सी है, 21। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा आरोही क्रम और ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, बात आई समझ में? इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं को भी लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, यदि इसको हमें आरोही और अवरोही में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखिए आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे छोटी संख्या हमारी 38। ठीक है, 38, जिस संख्या को लिख लो उस पर निशान लगा लो।
ठीक है, जिससे गलती ना हो। तो 38 सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 38। 38 से बड़ी कौन सी है इसमें? 38 से बड़ी है 40। तो 38 के बाद लिखेंगे हम 40 40। 40 के बाद 40 से बड़ी कौन सी है? 40 से बड़ी कौन सी है? देखिए इसमें 40 से बड़ी कौन सी है? 40 से बड़ी इसमें है 56। ठीक है, 40 से बड़ी 56, तो यहां लिख देंगे 56। 56 के बाद बताइए 56 से बड़ी कौन सी है? 56 से बड़ी है 61। 56 से बड़ी है 61। 61 से बड़ी कौन सी है? 61 से बड़ी है हमारी 72 72, तो यहां लिख देंगे 72। और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बची? 93, तो यहां लिख देंगे सबसे लास्ट में 93। ठीक है, ये हो गई हमारी आरोही क्रम हो गया, ये हमारा संख्याओं का आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ठीक है, देखिए ऊपर हमने क्या बताया था? ऊपर हमने बताया था कि आरोही क्रम का उल्टा जो होता है वो अवरोही क्रम होता है। ठीक है, आरोही क्रम का उल्टा जो होता है वो अवरोही क्रम होता है। तो इसको हम यहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसको हमें आरोही क्रम ये हमारा लिखा हुआ है और कहें आरोही क्रम में ये लिखी हुई हैं संख्याएं, तो इसको आप अवरोही क्रम में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? पीछे से आप इनको लिखते चले जाइए, ये आपकी अवरोही क्रम में लिखती हुई चली जाएंगी। ये ऑटोमेटिकली अवरोही क्रम आपका आ जाएगा। कैसे? 93 सबसे बड़ी संख्या 93 है, यहाँ 93 लिखिए, फिर 72 लिखिए, ठीक है, फिर 61 लिखिए, फिर 61 के बाद 56 लिखिए, 56 के बाद 40 लिखिए, ठीक है, और 40 के बाद में 38 लिखिए। ठीक है, हमने पीछे से इसको उल्टा लिख दिया, तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी? ये अवरोही क्रम में हो गया। कैसा क्रम हो गया ये संख्याओं का? अवरोही क्रम हो गया। 93, 72, 61, 56, 40, 38। ये देखिए ये बड़ी है, फिर ये इससे छोटी, फिर इससे छोटी, 61 से छोटी 56, 56 से छोटी 40, 40 से छोटी 38। तो ये कैसा क्रम हो गया? ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। एक और समझते हैं। देखिए ये इसमें ये 4 अंकों की संख्याएं हैं, इसको और समझिए। इसको यदि हमें आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें छांटिए कौन सा है? सबसे छोटी संख्या इसमें है 1335। 1335 ये सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे पहले 1335 इसी को लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 1335 से बड़ी होगी हमारी ये वाली 1535, तो 1535। ठीक है, 1535। 1535 से फिर बड़ी कौन सी है? 1535 से बड़ी है हमारी ये वाली, कौन सी है? 2341। 2341। 2341 से बड़ी कौन सी है? 2431। तो यहां लिखेंगे 2431। अब 2431 से बड़ी कौन सी है? इससे बड़ी कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये सबसे बड़ी संख्या है इनमें, तो ये हो जाएगा 3200। 3200। तो ये क्रम हो गया हमारा आरोही क्रम। कैसा क्रम हो गया? आरोही क्रम। अब इन्हीं संख्याओं को यदि हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली। इस आरोही क्रम को ही यदि हम उल्टा लिख दें तो ये हमारा अवरोही क्रम बन जाएगा। तो इधर से हम लिखना शुरू करें। कैसे? 3200, ठीक है, 3200, 2431, उसके बाद में 2341, उसके बाद में 1535, और सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या 1335। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, आप इसमें देखकर भी लिख सकते हो। ठीक है, यदि आपको आरोही क्रम पता है तो आरोही क्रम को ही आप पीछे से उल्टा करके लिख दें तो वही हमारा अवरोही क्रम बन जाता है। तो ये आरोही क्रम हो गया और ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में संख्याओं को लिख सकते हैं। लेकिन आरोही और अवरोही क्रम में संख्याओं को हम तभी लिख पाएंगे जब हमें संख्याओं का ज्ञान होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जब तक आपको छोटी और बड़ी संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आरोही और अवरोही क्रम। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।